नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से हिलोरा ब्लॉग्स में। आज हम हैं हिलोरा कुटीर में। पहले की वीडियो में भी मैंने इसको दिखा रखा है। ये मेरे छोटे भाई नरेंद्र हैं और ये दीदी है। और हम यहाँ पर आज पॉली हाउस के लिए कुछ सामग्री आई थी, उसको लेके आ रहे हैं और अपने इस छोटी से घर पर इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। आपको दिख ऐसा रहा है, लेकिन अंदर इसमें पहाड़ी शैली में पाथरों से इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी फ्लावरिंग भी की गई है इसमें। और यहाँ से साथ में आपको वहाँ दिख रहे होंगे जगह जगह खुदे हुई जगह। ये खड़िया के खाने हैं इधर की। सनीति, बाफिला गांव, क्रोली गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है। सनगाड़ भी दिखाई दे रहा है, धर्मघर, और नीचे यहाँ किड़ई। और ये हमारा जाड़ती का पैतृक गांव मेरा। इस एरिया में पॉली हाउस लगाना है, तो हम जा रहे हैं नीचे पॉली हाउस के लिए। कुछ सामान आ चुका है, एक स्वरोजगार तलाशने की कोशिश की जा रही है। नीचे से ऊपर उनको ढूंढना है। वो नीचे रहा है, वहाँ से हमें सब ऊपर लेके आना है। बाद में ये वही इन को जानता नहीं। अभी इस रास्ते से जाना है। थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है। तो यहाँ देखो, ये नींबू लगाया था 2 साल पहले। अभी नींबू 1-2 साल में फल देने लायक हो जाएगा। और यहाँ लगे हैं राम करेला। उस समय उपरांत इस वाले क्षेत्र पे पॉली हाउस लगाया जाएगा। नया क्षेत्र है, उपजाऊ भी करना है, कई चैलेंजेज हैं, लेकिन सब उसको किया जाएगा व्यवस्थित तरीके से। अभी कई लंबे समय के बाद आ रहा हूँ तो यहाँ अस्त व्यस्त मिल रहा है, जबकि यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के लिए पिट भी बनाया गया था, लेकिन अब सब टूट चुका है। 1 साल के बाद यहाँ पर हम पदार्पण किए हैं दोबारा। इसमें फ्यूचर प्लानिंग है। इसमें एक वाटर टैंक बरसाती पानी के लिए चाल खाल बनानी है। साथ वो घास जो दिख रही है, वो घास नहीं बल्कि लेमन ग्रास है। पूरा लेमन ग्रास लगाया हुआ है ये वाले एरिया पे। बीच में छोड़ रखा है तो लंबा समय होने की वजह से सही नहीं दिखाई दे रहा। बाकी मैं दिखाऊंगा आपको आगे क्या क्या होता है। दोस्तों, ये है बनहल्दी का पुष्प, जो कि अक्टूबर-नवंबर माह में खिलता है। बहुत सुंदर और आकर्षक पुष्प होता है। बनहल्दी का जो प्रयोग होता है मेडिसिन के तौर पर भी प्रयोग होता है, उसका दवाइयाँ बनती हैं। साथ साथ में इसको कपूर कथरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए और दवाइयों के तौर पर भी इसके कंदों को प्रयोग किया जाता है। इससे जो तेल निकलता है उसका प्रयोग सेंट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, इत्र बनाया जाता है। और पतझड़ भी धीरे धीरे अखरोट में आने लग गया है। साथ में रिंगाल आप देख रहे हैं, इसकी टोकरियाँ बनती हैं। उच्च क्षेत्रों में ये पाया जाता है। बनहल्दी का जो प्रयोग है, त्वचा में कोई अगर बीमारी होती है तो इसका लेप लगाने से काफ़ी सुधार होता है। साथ ही जो गांव की जो जीवन शैली होती है, बांज के वृक्षों के बीच से अपने घर का जो दीदार होता है,
वो एक अलग सा सुकून देता है। अभी जो यहाँ का वातावरण है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है। और जो आप पौध देख रहे हैं इसको सजावट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, गांव का जो कनेक्शन होता है, आपका गांव का जो पैतृक गाँव में जब आप जाते हैं, जो यहाँ की एक आभा अपने आप को जब आप फील करते हैं, बहुत सुकून देने वाली होती है यहाँ की हवाएं। तो आज भी बोला जाता है कि ये भारत का जो असली तस्वीर है, जो भारत बसता है, वो गाँव में बसता है। गाँव में आज भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ लोग रहते हैं, बशर्ते रोज़गार की तलाश में लोगों ने यहाँ पलायन कर दिया है। लेकिन जो लोग अभी भी यहाँ हैं, गाँव में बचे हुए हैं, उनमें एक आत्मीयता दिखने को मिलती है। सुंदर गेंदा के पुष्प खिले हुए हैं। दीक्षा जी भी साथ में हमारे आज। अब मैं गांव से वापस जा रहा हूँ और ये आप देखेंगे पहाड़ की नींबू। अब इनमें पीलापन आ चुका है, धीरे धीरे पीलापन आ रहा है। इसका मतलब ये तैयार हो रहे हैं अब खाने के लिए। और होलियों से पहले तक लगभग सभी लोग अपने घरों में नींबू का स्वाद ज़रूर लेते हैं, दही के साथ मिला करके। और आज के समय में दीपावली का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन लोगों का जो कौतूहल पहले गांव की ओर बहुत हुआ करता था, आज सब शहरों की ओर बस गए हैं। कभी एक वक्त होता था पूरी की पूरी बाटली में रौनक हुआ करती थी। सामने से हम देख रहे हैं ये चाचा जी ने अपना गार्डन व्यवस्थित तरीके से इसमें सभी प्रकार की सब्जियों को सम्मिलित किया है। बीच में संतरी और नींबू का पेड़, और नीचे आप देख रहे हैं कीवी का पौध भी उधर हैं। और ये अखरोट अब पतझड़ में आ रहा है। तुषार, बाज और साफ मौसम, उनकी झुरमुट से बीच से सूर्य निकलता हुआ, यही चीज़ होती है जो आपको गांव की ओर खींचती हैं। यहाँ की सुंदरता, यहाँ का स्वच्छ वातावरण और अनुकूल पर्यावरण। जहाँ एक और दीपावली के बाद शहरों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है प्रदूषण की वजह से, लेकिन आप देख रहे होंगे पूरा क्षेत्र साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। अब मैं सड़क पे आ चुका हूँ जहाँ से मुझे अभी कपूर जाना है। गांव सड़क में तो आई, लेकिन काफ़ी देर बाद आई। कहा जाता है कि ये सड़क तो अब गांव आई है जब गांव वाले गांव में नहीं रहे, यानी गांव वाले चले गए हैं। आज से 10 साल पहले ही इस गांव में सड़क का पदार्पण हुआ था, लेकिन सुधार का जो कार्य था बहुत लंबे समय बाद हुआ। हमारे भाई साहब यहाँ पर माला का निर्माण भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। हमारे खुशहालदा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।